आज हमारे बीच चित्तगुप्पा के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले काउंसलर जो हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं। ये हस्ती के बारे में आप लोगों को ज़्यादा तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आप ही के एरिया के रहने वाले 7 नंबर के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले काउंसलर साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आइए हम उनसे यहाँ के कामकाज के बारे में या उनकी इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल कैरियर में आने की बातचीत हम उनसे करने वाले हैं। आइए देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल साहब, आपसे मैं सबसे पहली बात माफ़ी चाहता हूँ कि जो मैं तारुफ कराने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं बल्कि बता दिया, क्योंकि सारे लोग जानते भी हैं कि आप लोग कौन हैं, आप क्या हैं, आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए मैं आपकी तारुफ कराना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था, क्योंकि लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ये वार्ड नंबर 7 में रहने वाले काउंसलर हैं। अच्छा इस्माइल साहब, आपसे मैं सबसे पहला सवाल मैं ये करने वाला हूँ कि आप ये सोशल वर्क, ये समाज की सेवा जो कर रहे हैं, ये सोशल वर्क और ये पॉलिटिकल कैरियर में सबसे पहली मतलब आप कब और कैसे आए, मतलब सब बताना चाहें। मैं सबसे पहले 92-93 में आया इसमें जी। आने के बाद ये सोचा कि पब्लिक की खिदमत करो। जी जी जी, यानी आपका मेन मकसद ही लोगों जी, की पब्लिक खिदमत की करने का खिदमत करने का इरादा था मेरा। 1992 से शुरू किए। जी 1992 से शुरू किए, बस बगैर पॉलिटिशियन के भी खिदमत की है हम। वही तो, यानी कि पॉलिटिकल कैरियर का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं किए हम, बगैर पॉलिटिशियन के हम पब्लिक से खिदमत किए। हर किसी के अच्छे बुरे काम में आना जाना, कुछ भी शादी ब्याह कुछ भी ऐसे कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ भी पुलिस स्टेशन का मसला है या कुछ भी है उनके हर काम में जाना, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, क्या तकलीफ़ आपको, क्यों ऐसा हो रहा है। बस ऐसा चलते चलते हम आते रहे। तो 1913 में कुछ लोग हमारे वार्ड नंबर 7 के ये बोले कि इस्माइल भाई आप म्यूनसिपल काउंसलर आ रहा, आप उसमें ठहरिए आप। यानी आपका कोई मकसद नहीं था कि आप पॉलिटिकल जी नहीं, पॉलिटिशियन में आने का मेरा कोई मतलब नहीं था। पब्लिक का इसरार था ये कि इस्माइल भाई आप पॉलिटिशियन में आइए, आप नहीं रहे कि हमारी इतनी खिदमत करते हैं तो अब आइए एक बार और एक आपको एक पकड़ एक ये हो जाता पॉलिटिशियन से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जी जब आपने बताया कि 1992 से लेकर 2013 के जो अरसा गुजरा है, जी ये कम से कम 13 साल का अरसा गुजरा। जी जी ये 13 साल या 12-13 साल के इसमें मुद्दत में आप कभी पॉलिटिकल कैरियर में इन्वॉल्व ही नहीं किए। सही बात है ना जी। उसके बावजूद लोगों की खिदमत करते आए थे, तो आपका मेन मकसद यहाँ पे समझ में आ जाता है कि आप लोगों की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात 2013 में आपको जो आपके एरिया वालों ने जी इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि आप खड़े हो गए, और आप भी सोचे होंगे कि चलो मैं बगैर कोई गवर्नमेंट, यानी कि कस्टम का खिलाफ होता है कि एरिया की गवर्नमेंट आती है, हर कोई काम आपको जो करने में है वो एकदम आसानी से करने का मौका होगा। इसी सिलसिले में आपको पहली मतलब 2013 के इलेक्शन में जी जो हमारे जानकारी के मुताबिक 2013 के इलेक्शन में आप पहली मतलब बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं। जी ऐसा नहीं कि 1-2 वोट से नहीं, बल्कि बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं। अच्छा 2013 से लेकर अभी 2015 जो चल रहा है जी, अब जैसा कि आपने बताया कि पॉलिटिकल कैरियर में 2013 में आप आए जी, इससे पहले मैं थोड़ा रोशनी बैक के ऊपर डालने की ये चाहता हूँ, क्योंकि 12 साल का जो अरसा आपने जो खिदमत की बता रहे थे जी, थोड़ा मुख्तसर से एक विस्तार से आप छोटी सी बातें हमें ये बता सकते हैं कि आप क्या क्या खिदमतें लोगों की। वही जैसा कि महल्ले में पानी की समस्या है, हाँ। रोडों की समस्या है जी। नालियों की समस्या है, यानी सफाई पाकीज़ी का मसला है। बस जो भी एक इंसानियत के नाते वहाँ पर काम बनता था, वहाँ पर हम पॉलिटिशियन में रह के भी नहीं रह के भी अंजाम देते थे, आज रह के भी अंजाम दे रहे हैं। जी 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 जी। नहीं, अच्छी बात है। वही 2013 से पहले की बात कर रहा था, क्योंकि काउंसलर तो आप बने हैं तो आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपका फर्ज भी है आपकी लोगों की खिदमत करना। लेकिन इससे पहले जो कर रहे थे वो सब कुछ कहेंगे तो लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। जी जी एक हकीकत कहेंगे, क्योंकि आपके पास ना सरकार थी, ना कोई पार्टी का पॉलिटिकल दबाव था, ना कोई भी थी, क्या भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही आपको लोगों की खिदमत कर रहे थे। अच्छा स्कूल के बच्चों के लिए जी जो आप पॉलिटिकल में आने से पहले जी उन स्कूल के बच्चों के लिए आपके कुछ इमदाद वगैरह क्या करते थे, जैसा कि कोई किसी को पेन पेंसिल की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि उस वक्त सरकार से कोई स्कीम वगैरह चालू नहीं थी। अभी अचानक से शुरू हो गई कि स्कीम खाने पीने का लेके बुक किताबें यूनिफॉर्म सभी गवर्नमेंट से आ रही है जी, अभी जो शुरुआत हुई जी। लेकिन ये पहले के दौर में तो था नहीं जी। एजुकेशन भी बहुत मुश्किल थी बच्चों के लिए जी जी। तो इन बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई इमदाद वगैरह अब तक हुआ? जी जी जी, अभी तक तो हमारे नहीं हुआ है, इंशाल्लाह आप अब करेंगे।
आप करने वाले आप हैं। करेंगे। लेकिन मैं ये कहने का मतलब यह था कि चंद बच्चे जो पढ़ने लिखने के काबिल नहीं होते थे, जी, जी, वो कहीं काम काज को चले जाते हैं, जी, जी। आप उनको नसीहत करके स्कूल से जी, जी, स्कूल जी। को पहुँचाना, ये करना चाहिए। ये है आप पहुंचा रहे हैं हम जी। इंशाल्लाह। आप बोल रहे हैं उनको घरे घर जाके देखिए पढ़ाइए बच्चों को तारीफ बहुत कीजिए। जरूरी है। जी, खुद वहाँ पर अब अच्छा, जाके एरिया की तरफ से कोई फंक्शन वगैरह आप इन्वॉल्व किया करते थे, जैसे कि कोई मिला का फंक्शन है जी, या जी। कोई अपने प्रोग्राम से जी 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 वो सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह जी अलैह जी जो वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यानी अपना हर वक्त और पैसा दोनों लगा हर के हर जाए। फंक्शन में सुबह से शाम तक बोलते भी चलेगा। हाँ। ये पूरा प्रोग्राम खत्म करके हम घर पे आते थे। हाँ, आप जी, जी, आया जी। करते थे। अच्छा, ये सिर्फ मुसलमान कैटेगरीज में ही किया करते थे या कोई गैर मुस्लिम के, जैसे कि गणपति के फंक्शन हो, हर या चर्च फंक्शन के में फंक्शन से? हर फंक्शन में हमने किए। होली में, दशहरे में, हर चीज़ में उनके भी हिंदू मुसलमान के हर फंक्शन में हम अटेंड किए। सब मिलके, यानी जी, जी, कोई जी, जी। आप भेदभाव के बगैर नहीं हमारे कभी हमारे दिल में कास्टिज्म की बात आई और ना आएंगी। ना आएगी। बिल्कुल जी। सही बात है, क्योंकि जी। आज बहुत जरूरत है कि हम यूनिटी बन के चलें। जी 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 बराबर। भले वो कोई भी, हम हिंदुस्तानी हैं बस। बस हमारा बस जात क्या है, हमारा धर्म क्या है, एक हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान। हमारा धर्म बना ले हिंदुस्तानी, हमारा ईमान बना ले हिंदुस्तानी। तो अगर हम लोग इस तरह से बना के चलेंगे तो इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत और वगैरह तक हम लोग निकल सकते हैं। जी तो चलो मैं अगले बार सवाल की तरफ आपको रोशनी डालना चाहता हूँ। अच्छा, 2013 के इलेक्शन जो आपने बताया, जी 2013 के इलेक्शन में आपने अच्छे बहुमत से जीता। जी। आज 2015 के ईस्वी चल रही है, जी इसके बीच आपको 2 साल आपकी हुकूमत शुरू हो गई, 2 साल हो चुके हैं। जी तो आपके अपने टीएमसी के जरिए हो जी या एमएलए के फंड के जरिए हो या काउंसलर फंड के जरिए हो, आप अपने एरिया की फलाह व बहबूदी के लिए, यानी डेवलपमेंट ऑफ एरिया, कोई नालियों का काम हो, कोई रस्तों का हो, ऐसा कुछ काम आपके में हुआ है या जी आप मुकम्मल जी कर सकते सुनिए हैं? आप 2013 के बाद 2014 तक हमारे पास हमारी बॉडी नहीं बनी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, आपकी ही नहीं बल्कि सारे कर्नाटक की बात जी है। जी बिल्कुल। एक साल हमारी बॉडी नहीं बनी। जी। फिर अभी एक साल में यूँ क्यों बॉडी में मीटिंगों में हमारा यूँ निकल जा रहा है। फिर अभी परसों हाल में एक हमारे लिए बजट आया है काम के लिए। अभी शुरुआत हो रही जी अभी शुरुआत हो रही है इंशाल्लाह। अभी इसी महीने से हमारे काम काज चालू होंगे तो आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे और बुलाएंगे, आपको बताएंगे। जरूरी आपको। है ताकि लोगों की जो खिदमत आप जो कर रहे हैं, लोगों जी। को भी पता चले कि वो आप क्या कर रहे हैं। जी 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 सबसे पहली बात। जी। और आपके रहने वाले आला ओहदेदार, भले वो कोई कांग्रेस से हो या जेडीएस से हो या बीजेपी जी, से हो जी। या केजेपी से, जी। कोई भी आला ओहदेदार हो, जी। आप लोगों के बारे में अच्छी तरह राय रखें और आपको बहुमत दें, आपको सहयोग करें, जी जी वो लोग आपको सहयोग करें, ताकि हम लोग ये चाहते भी हैं कि हर जगह पर डेवलपमेंट आए। खासकर मुस्लिम एरियाज में हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट की कमी बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लीडर्स होने के बावजूद कोई डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है। जी कहीं रोडों की दिक्कत, कहीं पानी की तकलीफ, ये अक्सर स्लम एरियाज बन चुके हैं। जी जी पहले एससी और एसटी के स्लम एरिया कहा जाता था, लेकिन आज मुस्लिम्स के जितने भी एरियाज हैं जी। उसको स्लम एरिया कहा जाता है। जी बराबर। इसको आप लोगों का फर्ज है कि उसको अच्छी तरह से मानना। जी जी इंशाल्लाह। आप जो बात दोहरा रहे हैं उसको मत दोहराइए, क्योंकि अब वहाँ पर अब ऐसी बात नहीं है कि सलम एरिया में पहले सबसे अच्छा काम हो रहा है। आज जी सलम एरिया में अब सबसे अच्छा काम हो रहा है। सबसे पहले पानी वहाँ पर है, सबसे पहले रोड वहाँ पर है, नाली वहाँ पर जी। है। आप हर सलम एरिया में जाके चेक कर नहीं, हम लोग सकते बहुत सारे हैं, जगह पे क्योंकि check हमारे फंड से पहले भी हमारे म्यूनसिपल से भी जितना हो सका उतना काम किए लोग किए हैं, किए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जी एक अच्छे से अच्छे नहीं हमारे चुड़गुप्पा के सीईओ साहब, हमारे चुड़गुप्पा के इंजीनियर बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, जी क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में आपकी तरह कॉपी करें, जी जी ताकि अच्छा काम करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान डेवलपमेंट आएगा, जी, जी, यूनिटी पे आएगा। अच्छा, जो आपने बताया है कि 2013 में इलेक्शन बॉडी बैठने की देरी की वजह से 2014 से बॉडी बैठी, उसके बाद भी एक 5-6 महीने जो अरसा गुजरा, कैलकुलेशन और फंड की प्रॉब्लम की वजह से उसको सैंक्शन वगैरह नहीं आई थी, जारी में नहीं आई थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक जारी में आने वाला है। ऐसे कौन से काम बाकी हैं जो आपके एरिया में होने वाली है? जी अभी मेरे पास कुंभीवाड़े में, जिस मैं वार्ड में हूँ, जहाँ पर मेरे एरिया में कुंभीवाड़ा पे नाम है, जहाँ पर कुंभी लोग, किसान लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके एरिया में 1-2-3 रोड है और कुछ नालियाँ के काम है और कुछ पानी वहाँ पर पहुँचाना, जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है जी वहाँ पर सब बोल के हम नल के जरिए जी हम टोटल स्टेटमेंट हम हमारे म्यूनसिपालिटी के सीईओ को और इंजीनियर को दे चुके हैं, जैसा को दे चुके हैं म्यूनसिपालिटी जी, बिल्कुल। के साहब ये काम यहाँ पर फौरी कीजिए आप। करना है जरूर। जी हमारा फंड जिस दिन डिक्लेयर होगा
दूसरे दिन से आप ये काम चालू कीजिए, तो उन्होंने हमसे वादा किए हैं कि इस्माइल भाई हम सबसे पहले आपका काम चालू कर देंगे। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत जी। खुशी की बात है। जी वक्त कम रहने की वजह से मैं अपने सवाल के अंबर आपके सामने नहीं रखना चाह रहा हूँ, जी। क्योंकि हम भी बाहर से आए हुए हैं, दूसरों के पास जाना अभी बाकी है। जी। तो मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ आपको इशारा दे रहा जी। हूँ। अच्छा, ये जो आपने बताया 2013 तक जी। आप सिर्फ लोगों की खिदमत की है जी। 1995 से, जी वहाँ से लेके 92 से, वहाँ से लेके आपको 2013 तक लोगों की ही खिदमत करते आए थे। जी। लेकिन आपको पॉलिटिकल का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जी नहीं था। यानी कि कोई काम काज कैसे करना है, क्या करना है, जी। कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से ऑफिस में फिरना है, कहाँ से आपको सैंक्शन करके लाना है, जी ये आपको उसके बारे में इल्म नहीं थी। ये सब मालूमात आपको कैसे हुई? या कोई ऐसा शख्स है जो आप उसको उस्ताद मानते हैं ताकि आपके लिए ये काम ऐसा करें तो ऐसा होगा, ये काम ऐसा करेंगे तो इस तरह से होगा, ये डेवलपमेंट लाना है तो ये काम करना है, ऐसा कुछ समझाने वाला या आपको मार्गदर्शन दिखाने वाला? जी। आपके अपने दिल से किसी को उस्ताद मानते हैं? जी हमारे उस्ताद हैं मीर अशरफ अली पटेल। अच्छा 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 अच्छा, मीर अशरफ अली साहब जो हमारे पटेल साहब जी 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 MLA के लिए एक बार कॉन्टेस्टेड जी 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 बराबर KJP, जी। उन्होंने हमारे को ये पॉलिटिशियन का रास्ता ही उन्होंने होता है हमारे यानी कि एक मार्गदर्शन। जी 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 उन्होंने और एक हमारे लीडर हैं बकप्पा बोल के, जो एक हमारे चुटुप्पा के बहुत पुराने लीडर हैं जी उन दोनों से हमको ये सब सारी चीज़ें मिले कि इस्माइल बाबा इस लाइन में आइए, आप ये काम कीजिए, इंशाल्लाह आपके हाथ से काम होता है, इतनी हमको उम्मीद है। बस अब उन्हीं का नाम लेके हम निकल गए मैदान में और जीत भी गए और आए भी और काम भी कर रहे हैं और करते रहेंगे माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। जी। अच्छा, इन दो हजरात के बारे में जी आप अपनी दिली मुबारकबादी हमारे वीडियो के जरिए देना चाहेंगे? जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आप बेशक दे सकते जी हैं। मैं मीर अशरफ अली पटेल और बकप्पा महाराज को मेरे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उनके तरफ से हमें पॉलिटिशियन में आए। जी। तो बहुत अच्छी बात की है। जी अब वक्त की कमी जो मैंने पहले ही बता दिया था कि जी, जी, वक्त की कमी रहने की वजह से जी। मैं अपने आखिरी और चौथे और आखिरी सवाल की तरफ जी नजर डालना चाहता हूँ। ये सवाल करते वक्त सचमुच हमें दिल को दहला देने वाला है, जी। दिल को बहुत अफसोस और दर्द होता है। ये जो सवाल मैं करने वाला हूँ ये औरतों के बारे में है। जी ये औरतों के लिए अक्सर महिलाओं के लिए, जो हिंदी में कहते हैं महिला, जी तो ये महिलाओं के लिए अदर कंट्रीज़ में यानी बाहर के देशों में जी। जो ज़्यादतियाँ, जो उनके ऊपर नाइंसाफ़ी, जो उनके ऊपर बलात्कार वगैरह जो होता था, बलात्कार वगैरह जो हो रहा था, आजकल हमारे देश में होना शुरू हो गया। जी ये करीबन आपने भी बहुत सारे टीवी माध्यमों जी, के जी। जरिए से देखे होंगे, अखबारों से देखे होंगे, जी, जी, जी। ये सभी जगह पर इंटरनेट वगैरह में भी चल रहा है। चल रहा है। ये सुनने में आया कि आते आते तो हमारे स्टेट में भी खत्म रख चुका है, यहाँ तक कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी हो जी, चुका है, जी। यानी कि आपके करीब हो रहा जी, है जी, डिस्ट्रिक्ट में। जी जी अल्लाह का शुक्र मानिए कि आपका ये इधर से सेफ है, इधर डिस्ट्रिक्ट में जी, तो जी। ऐसा कोई हुआ नहीं जी। है। अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि सब जगह से ये बीमारी हट जाए। इसका असल मकसद क्या है? क्या ये इसमें कोई क्या सरकार की तरफ से कोई चूक है या कोई पुलिस के प्रशासन की तरफ से यानी बिगी बंदोबस्त ना रहने की वजह से कुछ ऐसा है? या आपकी अपनी राय क्या रखते हैं, ये क्या वजह है जी। हमारे देश में जो हो रहा है? सुनिए आप, चाहे जनता दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस ही हो, ये कोई भी हुकूमत आने पर ये नहीं चाहती कि हमारी हुकूमत में ऐसा काम हो, ऐसा गलत काम हो। बोलने का मतलब ये है जी। कि कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो जी उसके पीरियड में ऐसा काम होना। जी नहीं बहुत बुरा मैसेज चले आता हो। क्यों कि भाई जब ये काम होते हैं तो वो लोग करने वाले पुलिस को बोल के तो नहीं करते कि साहब हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। जी तो भाई इसको हमको पुलिस को भी इन्वॉल्व करना गलत बात है। जी जी जी। भी फिर सबसे जी हादसा होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म होता है पुलिस को इन्फॉर्म होता है अचानक से, अचानक कि से। कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, जी वहाँ कोई बलात्कार हो गया, जी। यहाँ किसी का पैसा लेन देन में गलाटा हो गया, जी पुलिस को थोड़ी मालूम है कि वहाँ पे यहाँ पे गलाटा होने वाला है, यहाँ पे बलात्कार होने वाला है, यहाँ पे। तो इसमें पॉलिटिशियंस को हो चाहे पुलिस को इन्वॉल्व तो करना फिर बिल्कुल असली गलत मकसद बात। कौन है, क्या है? बस असली मकसद तब आप हैं, हम हैं, उस बच्चों के माँ बाप हैं, समझिए आप। भाई जब बच्ची हमारी स्कूल को जा रही है, क्या टाइम जा रही है, उसका स्कूल का टाइम खत्म कब हुआ, अभी तक बच्ची घर पे क्यों नहीं क्यों नहीं आई? हाँ? जिम्मेदारी भाई वो बच्ची किसके साथ उठ बैठ रही है, हाँ। किसके साथ घूम रही है, हाँ? ये सारे क्या पहन रही है, क्या पहन रही है, बच्ची क्या ओढ़ रही है, उसको एक सादा सीधा एक ड्रेस में रखिए आप, बच्ची को एक ऐसा ड्रेस ना पहनाए जहाँ पर लोग उसको गंदी नजर से देखें। ना देखे। वो सब वो मेरी माँ बहन है, वो जो भी है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम माँ बाप की है कि भाई हमारी बच्ची वक्त पे जाए, वक्त पे आए, माँ बाप
का फर्ज है, अगर बाप नौकरी पे जाता है तो माँ उसका फौरी ये करे, या माँ नौकरी पे जाए तो बाप उसका ये करे कि मेरी बच्ची स्कूल से आज भाई बहन 5 बज गए क्यों नहीं, उसका जरा ये करे। बस ये हम मेन बात बस हम माँ बाप की गलती की वजह से हो रहा है। बस बिल्कुल सही। आजकल के जो दौर में जो टीवीओ में, सीरियलों में, जो फिल्मों में गाने वगैरह जो आ रहे हैं, जी ड्रेसेस के बारे में थोड़ा कॉपी ना करें। जैसा कि बस अभी लोग क्या करते हैं कि एक स्टाइल के मानिंदा अपने आप को बड़ा बताने के खातिर उसकी कॉपी कर देते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। जो ड्रेसें बता अपने बदन को छुपाने के लिए ड्रेस निकला है, आज अपने बदन को दिखाने के ड्रेस निकाला रहा है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये सवाल ऊपर से एक सेंट्रल मिनिस्टर भी किए थे कि भाई ये हमारे इंडिया में होता है, भारत में नहीं होता है, ऐसे भी कुछ चीज़ें आए थे। अब उसका गलत फीलिंग लेके लोग उसके लिए स्ट्राइक किए, वो किए, ये किए। सुने क्या, इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए इसको। यहाँ पे ये देखिए, आपकी बातों से ये जाहिर होता है, ये ड्रेस सीरियल में हो या फिल्मों में वगैरह में दिखाया जाता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि एक सरकार जो चला रहे हैं, उनके ऊपर यहाँ पे एक बात सामने आती है। उनका भी फर्ज बनता है कि ऐसे सीरियलों में ऐसे गलत ये दिखाने से, रिले करने से बंद करा देना वो। जहाँ तक अदर कंट्रीज, जहाँ पर हमारी माँ बहनों पे उसका सर पड़ रहा है और देशों से। यहाँ पे देखें, अदर कंट्रीज हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जहाँ सऊदी अरबिया है, यहाँ पे अदर जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे कम्प्लीटली इंटरनेट हो या टीवी हो, इस तरह से फाहिश तरीके से कोई प्रोग्राम आना ही नहीं, वो बंद करें। अब इसमें वहाँ के लोगों के लिए असरात भी अच्छे होते हैं। और रही दूसरी बात, अब वहाँ के उसके बावजूद कोई गुनाह कर देता है तो उसके लिए कठिन सजाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से डर के भी नहीं करेगा लोग। सही बात। अब कोई लड़के जो मर्द जो औरतें कर रहे हैं, क्या इसके जरूरी नहीं कि सिर्फ औरतों की गलती है, मर्दों की भी गलती है, वो लड़कों की भी गलती है। वो भी तो समझे, अपने माँ बाप हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी भाई बहनें रहते हैं, तो उनका सब ख्याल रखें ताकि वो ये गलती करता है लेकिन उसके सारा घर यहाँ पे तबाह हो। सबके सामने उनके माँ बाप मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ये देखो जा रहा है बलात्कारी का बाप, ये देखो बलात्कारी का माँ जा रही है, बहन जा रही है, कोई शादी नहीं होगा, यानी कि पूरा घराना वो लेके डूब रहा है। तो उनके लिए भी अच्छी नसीहत आपके तरफ से हुई है कि ऐसा ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत मुख्तसर अंदाज में, बहुत कम वक्त में आपने बिल्कुल। मैं हर एक लड़की के माँ बाप से मैं ये विनती करता हूँ कि वो अपनी बच्चों की हिफाजत करे। वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी सब कुछ है, बस वो उसकी इज्जत है तो हमारे देश की इज्जत। हमारे देश की इज्जत। आजकल हम अपने देश को भी भारत माता कहते हैं, यानी एक औरत का खिताब दे रहे हैं अपने देश को। समझ रहे हैं ना, हमारे लिए कर्नाटक भी कन्नड़ा माते कहते हैं। बस ये ऐसा देश है, सारे देशों के सामने एक डिफरेंट है। हम अपनी माँ बहन का खिताब दे रहे हैं अपने देश को। उस जगह पर औरतों के ऊपर ज्यादती होना या ज्यादती गलतियाँ होना, ये माँ बाप के ऊपर भी थोड़ा फर्ज बनता है कि उस चीज़ों को रोकें। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत कम वक्त में बहुत बेहतर अंदाज में आपने बताया है। अगर वक्त होता तो मेरा दिल कह रहा है कि और ज़्यादा आपसे बातचीत बहस करूँ, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारे पॉलिटिशियंस इन इंडिया ऑनलाइन पब्लिशिंग मीडिया की तरफ से आपको अभिनंदन कहते हैं, आपको शपथ कहते हैं। अल्लाह। दर्शकों, आप अभी बताएं, देखा है कि आपने इस्माइल साहब की बातचीत आपने सुनी है, इनकी नसीहतों पर आपने सुना है, तो इसी नसीहतों पर आप अपने चलें, अपने माँ बाप की बात बच्चे भी माने और बच्चों के लिए माँ बाप भी सरपरस्ती पे निगाह रख के काम करें। और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी करना चाहते हैं, लॉग ऑन करें www.politiciansinIndia.com। जय हिंद, जय कर्नाटक।